हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आइए आज हम पढ़ेंगे क्या अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आइए समझते हैं क्या होता है। बहुत इजी की तरह से आइए सिद्ध करते हैं, तीव्रता को ज्ञात करते हैं। कहाँ पर ज्ञात करना है? अनंत लंबाई के एक समान, मतलब ये एक तार है। मान लेते हैं एक तार क्या है, मान लेते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे, हमको सिद्ध करना है ना। देखिए मान लेते हैं क्या है, एक चालक था। एक क्या है? चालक है। क्या है? चालक है। एक क्या है? चालक है। मान लेते हैं क्या है, एक क्या है, एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। मान लेते हैं क्या है? आवेशित है। क्या है? आवेशित किया गया है। एक समान रूप से क्या किया गया? आवेशित किया गया है। आवेशित किया गया है। अब देखिए आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता, हमको पता नहीं तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी। मान लेते हैं कहीं भी मान सकते हैं तीव्रता। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं बिंदु क्या है? पी है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। आप ऐसे भी तार ले सकते हैं, ऐसे भी तार ले सकते हैं। माना ये क्या है? तार है। देखिए ये हो गया। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ से पी से जहां तक हमको तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लें बिंदु पी, मान लेते हैं इसके बीच की दूरी क्या है? आर है। क्या है? आर है। अब देखिए अब हमको ज्ञात करना अनंत। हम एक गॉसियन सृष्टि की कल्पना करेंगे। देखिए गॉसियन सृष्टि की कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं ये देखिए एक बेलन का आकार हो जाएगा। गॉसियन सृष्टि की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ये देखिए एक गॉसियन सृष्टि की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? गॉसियन सृष्टि की कल्पना करते हैं। गॉसियन सृष्टि की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अब देखिए जो कि गॉसियन सृष्टि की कल्पना, देखिए यहाँ पर एक क्षेत्रफल है। मान लेते हैं ये क्या क्षेत्रफल है? ये देखिए प्लस आर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? माइनस की ओर होता है। क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, डी ए वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया? बेलन के आकार हो गया। क्या हो गया? बेलन के आकार का। मान लेते हैं इसकी जो बेलन है, इसकी जो लंबाई है, तार जो है उसकी लंबाई मान लेते हैं यल है। क्या है? यल है। जो ये तार है, तार की लंबाई क्या मान लेते हैं? यल हो गया। यहाँ तक समझ में आया? देखिए अब यहाँ पर जो जो किए हैं ना रामायण, सब लिख देना है। माना एक क्या है, एक समान आवेशित चालक है जिसमें क्या है? आवेशों का पूर्ण रूप से वितरण किया गया है। एक बिंदु पी है जो आर दूरी पर स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये सब जो है रामायण को आप लिख देना है। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व देखिए क्या पढ़े हैं? रेखीय आवेश घनत्व। क्या? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? घनत्व देखिए इसको आप लोग पर लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है क्या? क्यू बटा आर। क्यू बटा क्या होता है? यल होता है। क्यू बटा क्या होता है? यल होता है। मतलब कि इस लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए माना चालक तार, देखिए हमको क्या कहते हैं? बिंदु पी पर, बिंदु क्या है? क्या है? बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना? बिंदु पी पर देखिए चालक लिख देंगे। चालक तार से, चालक तार से, तार से कुछ दूरी पर, आर, चालक तार से आर दूरी पर बिंदु पी है। क्या है? बिंदु क्या है? बिंदु पी है। पी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात? तीव्रता को ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब देखिए इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? मतलब कि क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाता है? देखिए विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए हो जाएगा विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा फाई बराबर अल्पांश के लिए हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि यदि कोई ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ए इंटू बी हो जाता है, क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। ये आप लोग करते आए। ये हो जाता है क्या? ए भी हो जाता है। देखिए ये तो हो गया अल्पांश के लिए क्षेत्रफल, और ये जो है क्षेत्रफल इसके लिए हो गया। अब देखिए
ये क्या हो जाएगा देखिए, पता नहीं था, देखिए ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा फाई, क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों एक ही कोण पर है, क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जीरो एंगल हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट साथ में यहाँ तक हो गया है, देखिए ये हो जाए। अब देखिए cos जीरो का मान कितना होता है, cos जीरो का मान 1 होता है, क्या होता है यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए यहाँ तक। अब देखिए हम लिख सकते हैं cos जीरो, देखिए विद्युत फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए cos जीरो का मान कितना होता है, देखिए cos जीरो का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos जीरो अंश क्या हो जाएगा, जीरो अंश का मान 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई कॉस, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया है, अब देखिए साथियों यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्या हो जाएगी ई वेक्टर, उसके बाद हो जाएगा डी ए। अब हम जानते हैं कि ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये देखिए इसके क्षेत्रफल होता है डी ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ए बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल होता है, क्या होता है 2 पाई आर एल होता है। इसको यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, उसके बाद इनटू हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये हो गया, ये कुछ नहीं केवल आपको ये बनाना है बस फ्लक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण, अब देखिए गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, किसके, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू बटा क्या होता है ई, क्यू बटा क्या होता है साइन 8 होता है। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 1/sin8 का पूर्ण गुणज होता है, ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान, जो ये 2 का मान फाई ई है, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, ये जो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं, लिख देंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण क्या, समीकरण 1 का मान, 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये देखिए हो जाएगा ई बराबर में ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा क्यू बटा अब साइन 8 हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, ये ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई अब साइन 4 पाई क्या हो जाएगा, 4 पाई आर एल, उसके बाद हो जाएगा अब साइन 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब साइन 8 हो जाएगा, रुक जाइए ये हो जाएगा। अब देखिए हम क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो लेमडा दिया गया है, ये देखिए लेमडा जो दिया गया है हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि हम क्यू बराबर निकाल लें, यहाँ पर देखिए यदि हम क्यू बराबर निकाल दें, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बराबर में क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, क्यू के स्थान पर ये लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे क्यू के स्थान पर लेमडा एल बटन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल अब साइन 8। अब देखिए एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल से एल कट जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बच जाएगी, ये हो जाएगी ई बराबर में हम लिख सकते हैं 1/2 पाई आर 2 पाई अब साइन 8 लिख सकते हैं, और उसके बाद लिख सकते हैं पाई आर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अनंत आवेश लंबाई के आवेशित सिरेदार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ऊपर नीचे साइड 2 से गुणा कर दे तो 2 से गुणा और भाग कर दे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई अब साइन 8 लिख सकते हैं 2 लेमडा बटा में आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं साथ, ये इसका हो जाएगा ई। केवल आपको क्या करना है, एक काल्पनिक करना है, उसके बाद ये देखिए चालक तार के कारण बिंदु पी, केवल आपको ये चित्र बनाना आ गया, उसके बाद सब वही सॉल्व करना है। देखिए केवल आप ध्यान देना है, केवल देखिए 3 चीज मायने रखता है, देखिए 3 चीज के द्वारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 चीज आप मायने रखना है, क्या कैसे सॉल्व करना। देखिए पहले हो जाता है विद्युत फ्लक्स, ये आप ज्ञात कर लीजिए, फिर देखिए
वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद देखिए गॉस का नियम लगाइएगा, गॉस के नियम लगाइएगा, फिर आपको रेखीय आवेश घनत्व, ये 3 चीज का काम करना होगा, ये Q/पाई, ये 3 बात को ध्यान में देखिए, पहले वैद्युत फ्लक्स, फिर गॉस, फिर रेखिक आवेश घनत्व। यहाँ पर पहले वैद्युत फ्लक्स का मान रखना होता है, उसके बाद देखिए गॉस को प्रमेय लगाना होता है, उसके बाद लैम्डा का मान रख देना है, बस हो गया, सॉल्व हो गया। ये बात ध्यान दें। यदि आपको समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम साथ में, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐश कीजिए।